संतरी तानाशाह किम जोंग उन अपने 30 अफसरों को सीधा फांसी से सजा देता है और उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। वो भी अपने सामने खड़ा होते उनको फांसी से सजा दिया जाता है। किम जोंग उन के अंदर में काफी तेज गुस्सा आता है उन 30 अफसरों के ऊपर और फिर उनको सीधा खुद ही जेल तक पहुंचता है और फिर अपने सामने उनको जो 30 अपराधी होता है 30 अपराधी तो फांसी सजा देता है और पूरे नॉर्थ कोरिया में पूरे लाइव न्यूज पे चलाया जाता है किस प्रकार से कैसे फांसी दिया गया और वो साथ में गाइडलाइन देता है कि ये वीडियो तो कमजोर दिल वाला और बच्चे बिल्कुल भी ना देते। किम जोंग उन ऐसा खुद बयान देता है और फिर उन 30 को एक साथ फांसी देता है। तभी जो उनके परिवार के लोग होते हैं अफसर होते और रोते दिरदिराते रहते हैं, लेकिन जो तानाशाह सरदार है किम जोंग उन बिल्कुल भी नहीं सुनता है। जब आप इस मामले के बारे में जानेंगे और वजह जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। तो आपको भी लगेगा क्या ऐसा नियम और किसी देश में होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। आखिरकार वो 30 अफसरों ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से उनको सीधा लाइव टेलीकास्ट में फांसी दिया गया। नमस्कार, जय हिंद। ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चले किम जोंग उन के बारे में अभी तक आपने जो भी सुना है उसके हिसाब से क्या ये उसने सही किया या गलत। दरअसल किम जोंग उन के जो नॉर्थ कोरिया है वहां पे बाढ़ आया हुआ है और बाढ़ तो जब कंट्रोल नहीं कर पाया वहां की गवर्नमेंट, जब बाढ़ के बारे में जब पता चला तो किम जोंग उन खुद किसानों से मिलने लगे। जो वहां पे जो जितने भी जगह में जिस भी एरिया में बाढ़ आया था वहां पे खुद लाइव बोट से पहुंचता है और काफी गुस्से में पहुंचता है और खुद ही पूरा बाढ़ का मुआयना लेता है और मुआयना लेते खुद पूरा सिचुएशन तो देखता है। तकरीबन दरअसल नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन को जो गुस्सा आया वो उसका वजह ये था तकरीबन 6000 से ज्यादा जो नॉर्थ कोरिया के जो लोग होते हैं वो बाढ़ के चपेट में आते मर जाते हैं और तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा फैमिली बेघर हो जाता है, अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। जब इस बात का जब खबर नॉर्थ कोरिया को जब पता चलता है तो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन पूरी तरह से बौखला जाता है, परेशान हो जाता है। नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन खुद सबसे मिलने पहुंचता है और जब उनके सामने कोई बच्चा मिट्टी में दबते मरा हुआ मिलता था और जब कोई महिला ऐसे बहुत बुरी तरीके से मरा हुआ मिलता था और जब उनको जब पता चला रोते हुए बच्चों का जब दर्द उन्होंने सुना और किसानों का दर्द उन्होंने सुना कि पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुका है, पानी में डूब चुका है, तो नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन होता है उनको काफी तेज गुस्सा आता है। उसमें से कई परिवारों ने फांसी लगा लिया कि उनके परिवार के और लोग नहीं रहे, इस वजह से खुद ही अपना जान दे दिए वो लोग। उनके लिए नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन जो होता है वो 24 घंटे के अंदर में सबके लिए रहने के लिए शेल्टर बनवाता है, रहने का सारा इंतजाम करता है, खाने पीने का इंतजाम करता है। एक बच्चे का खूब ख्याल रखा जा रहा था, सभी के ऊपर में नजर रखा जा रहा था तो भी हमारे देश में नॉर्थ कोरिया में कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। एक सच्चे राजा और सच्चे नागरिक के दौर पे किम जोंग उन पूरी तरीके से तत्परता से घटना में सामने आया और सबका मदद किया। तभी जब फिर वजह पता करने लगा कि दरअसल ये बाढ़ आया कैसे, तो बाढ़ आने का ये सबसे बड़ा रीजन ये था कि बांध में पानी काफी जमा था और जमा पानी तो बरसात आने से पहले उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा गया, जब बारिश आया तब भी नहीं छोड़ा गया। उस पूरे डैम तो 30 से ज्यादा जो ऑफिसर्स होते हैं वो कंट्रोल कर रहा होता है और बाकी बाढ़ के लिए जो राहत सामग्री जो पहुंचाने वाले होते हैं उसको भी राहत सामग्री नहीं पहुंचाता है। और बाढ़ आने से पहले जो पूरे जो परिवार होते हैं 20,000 से जो ज्यादा जो परिवार होता है उनको वहां से हटाकर दूसरे जगह में शिफ्ट नहीं किया जाता है और इस वजह से 6,000 से ज्यादा लोगों का मौत हो जाता है, काफी लोग लापता हो जाते हैं
और इसी बात से गुस्से में आते जब पूरा वजह निकलता है तो फिर उसमें 30 अफसरों का नाम सामने आता है। और जब 30 अफसरों का नाम सामने आता है तो किम जोंग उन ही है। वो उसके अंदर का तानाशाह सामने जाता है और सामने जाने के बाद उनको बिल्कुल आओ देता न ताओ देता सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। और इसका पूरा न्यूज सीधा सीधा टीवी पे चलाया जाता है। और जब टीवी पे चलाया जाता है तो ये पूरा दुनिया देखता है। और दुनिया में जब ये मैसेज जाता है और किम जोंग उन का भी ये मैसेज जब पूरे दुनिया में जब फैलता है तो ये मैसेज भारत में भी आता है। भारत के भी कई राज्य ऐसे जहाँ पे हमेशा बाढ़ आते रहता है, जैसे बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान का कई एरिया ऐसा है जहाँ पे बाढ़ आता है। झारखंड में कुछ एरिया में बाढ़ आता है। दरअसल भारत के जो पहाड़ के जो नीचे वाले जितने भी क्षेत्र हैं सब में कहीं ना कहीं बाढ़ आता है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आता है, बिहार में भी अभी काफी तेज बाढ़ आ रहा है। इस वजह से यहाँ के लोग भी मांग करते हैं कि ऐसा कुछ नियम होना चाहिए जो अफसर जो करप्ट हैं और जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं उनके ऊपर भी ऐसा नियम लगना चाहिए कि अगर गलती करे तो उनको भी सीधा फांसी सजा मिले। और ये जब घटना सामने आया तो खूब ज्यादा में किम जोंग उन के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा नॉर्थ कोरिया में। लेकिन उन्होंने खुद सब तो हैंडल किया, बोला अगर जो भी धरना प्रदर्शन में सामने बैठा रहेगा उनको भी यही सजा मिलेगा क्योंकि इन लोगों ने गलत किया था, इसलिए इनको फांसी सजा दिया गया है। तो दरअसल बात यूं है, जो किसी से नहीं डरता है इनके ऊपर यूएन का भी दबाव आया कि ऐसे मानवीय अत्याचार आप नहीं कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसे किसी मानव के साथ में ह्यूमन राइट कमीशन जो यूनाइटेड नेशन का है वो भी सामने आया कि आप इस तरह से किसी को फांसी नहीं दे सकते। लेकिन वो किसी का परवाह नहीं करता हुआ सब देश तो ऐसे डराते रखता है। तो उसमें अमेरिका बैठने वाला देश जब उनको धमकी देता है, किम जोंग उन कहता है कि अगर तुम दूर हो मेरे से तो हम अगर तुमको नहीं मार पाए तो तुम्हारा जो यहाँ पिछलद्दू है जापान है हम इसके ऊपर तभी मारेंगे, अगर हम उसको नहीं मार पाए तो इससे मारेंगे। दरअसल ये किसी से भी नहीं डरता है किम जोंग उन। ये देश नॉर्थ कोरिया किसी से भी नहीं डरता है। जब कोरोना आया था तो पूरी तरह से अपने इकोनॉमी तो बंद करते रखा था और बंद करते रखने से जब टाइम था तभी उनको पता चला कि दरअसल किसान का क्या पावर है, किसान जिस पावर का यूज करता है। किसानों के बदौलत पूरे नॉर्थ कोरिया बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, बिल्कुल भी हताश नहीं हुआ। उनको लॉकडाउन के समय में भोजन मिलता रहा। और इसी बात से उधर होते जब किसानों का दर्द देखा उनको देखा नहीं दिया। भारत में भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ उनका वीडियो जिसमें से वो किसान से डायरेक्ट सीधा खेत में मिल रहा है, धान के खेत में मिल रहा है और भी कई फसलों के खेतों में किसानों से मिल रहा है, उनसे जानकारी ले रहा है कि दरअसल अब क्या हाल है उनके किसानों का। और किसी से भी नहीं डरता है। लेकिन उनके भारत के साथ में काफी अच्छे संबंध रहे, बहुत पुराने संबंध रहे। और उनके दादा परदादा से भी पहले से समय से नॉर्थ कोरिया से भारत का काफी अच्छा संबंध रहा है। इसीलिए आज तक तभी उन्होंने भारत के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया और न ही भारत नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई टिप्पणी करता है। ये दोनों ऐसे दुनिया के सामने कोई भी बयान नहीं देता है क्योंकि वो एक तानाशाह देश है और भारत एक संविधान से चलने वाला देश है। इस वजह से ये दोनों तो भी ऑफिशियली बयान नहीं देते ऐसे किसी मामले में। अमेरिका भी भारत के ऊपर दबाव बनाया कि आप कुछ बोले, आप वसुधैव कुटुंबकम का बात करते हैं लेकिन इस तरह से 30 लोगों को फांसी दे दिया जाता है, आप कुछ नहीं बोलते। यूनाइटेड नेशन में खड़े होते बिल्कुल भी तो भी जवाब नहीं दिया, वहां से सीधा वोट से एब्सेंट ले लिया भारत के जो डिप्लोमेट थे। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं और आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में राय दें। क्या किम जोंग उन ने वो सही किया और क्या भारत के साथ में
नॉर्थ कोरिया के रिश्ते के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। क्या ऐसा नियम होना चाहिए हमारे देश में भी कि ऐसे जो करप्ट ऑफिसर हैं, करप्ट भ्रष्टाचार जो आदमी लोग हैं हमारे देश में, जिस वजह से हर साल बाढ़ आता है, हजारों लोग मर जाते हैं और काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या ऐसे लोगों को हमारे देश में फांसी का प्रावधान होना चाहिए? ये अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी हमको दीजिए इजाजत इस सच्चे क्राइम शो में। और भी ऐसे ही वीडियो आते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, महिलाओं के साथ पुरुष सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।